इन दिनों लॉकडाउन में घर में पड़ा, घर से निकलना मना है, लेकिन अपने बगान में अपने घर के आगे टहलता हूँ, निकलता हूँ घर से और जब निकलता हूँ और अपने बगान को देखता हूँ, अपने घर को देखता हूँ, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी स्मृतियाँ मानस पटल पर उभर आती है। गांव छोड़ करके कैसे मैं इस शहर में आया, जमशेदपुर में आया, कितने कष्ट सह करके अपने पैरों पर खड़ा हुआ और मजदूरों के साथ जुड़ा, मजदूर आंदोलन के साथ जुड़ा, लगातार मजदूरों के लिए संघर्ष करता रहा और मैं हमेशा से अपने पुरखों के आदर्शों को ढोते चल रहा हूँ। हमारा 3 पुश्त आज़ादी के लड़ाई में, आज़ादी के संघर्ष में जेल गए, यातना सही। मेरे दादाजी दुर्गा प्रसाद राय, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी जगन्नाथ राय शर्मा अभी 9th क्लास के ही विद्यार्थी थे कि आंदोलन में कूद गए, अरेस्ट हो गए, जेल गए। जेल यातनाएं सहने के बाद वो निकले जेल से, सामाजिक कार्यों में लगातार लगे रहे, लेकिन असमय में मात्र 45 साल के उम्र में उनका देहांत हो गया और हम सभी अनाथ जैसे हो गए। मुझे याद है उन दिनों में शहर के, देश के सबसे बड़े उद्योग टाटा उद्योग, टेल्को, जब आज टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है, एक साधारण मजदूर के रूप में काम में लगा था। लेकिन बहुत दिन नहीं हुए, मजदूर आंदोलन में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। 69 में 7 कारखाने 48 दिनों तक बंद थे। उस हड़ताल का नेतृत्व करने के कारण मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 9 साल मैं बर्खास्त रहा, बर्खास्तगी का दंश झेलता रहा, गाँव में रहा, खेत मजदूरों, बीड़ी मजदूरों, चीनी मिल मजदूरों के काम करता रहा, उनके संघर्ष में जुड़ा रहा। 9 साल बाद पुनः मैं जमशेदपुर में आ गया और हमारे जो मेरे पूर्वज भाषी राय जी उत्तर प्रदेश देवरिया जिला के खुकुंदू गांव के निवासी थे और वे अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, रहा करते थे, जिस कारण उन्हें अंग्रेज़ों के जुल्म का शिकार होना पड़ा और वे गांव छोड़कर पलायन कर गए। जहां आज हम लोग हैं वो छपरा जिला का गिगही गांव है, जिस गांव में हम लोग रह रहे हैं। यह कहा जाता है कि भाषी राय जी जेल से निकलकर जब गांव आए और अपने परिवारजनों से मिले तो देख करके बहुत खुश हुए और बोला कि हमारा परिवार सही सलामत है, हमें बहुत खुशी है। लेकिन मैं अपने परिवारजनों से 2 वचन मांगता हूँ। एक यह कि जब तक अंग्रेज़ देश छोड़कर चले न जाएं, तब तक हमारे परिवार का एक सदस्य अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता रहेगा। और दूसरे कि हमने
गोरिया बाबा का मन्नत थी कि हम अपने परिवारजनों से मिल लेंगे तो हर साल आपका पूजा करवाएंगे। वह पूजा तुम लोगों को करना है। जो परिवार हमारा आज भी उस वचन को निभाता है। घासीदास जी के वचन का पालन हमारे परिवार के लोगों ने किया। हमारे दादाजी दुर्गा प्रसाद राय पुलिस की नौकरी छोड़कर 1930 ईस्वी 1932 ईस्वी 2 बार जेल यात्रा की उन्होंने। मेरे पिताजी 9th क्लास के विद्यार्थी थे। उसी समय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े, अरेस्ट हुए, जेल गए। जेल से निकलने के बाद सामाजिक कामों में लगे रहे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि थे, लेकिन असमय 45 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। हम लोग अनाथ हो गए। परिवार के समय संकट पैदा हो गई, आर्थिक संकट, और हम लोग सामाजिक वातावरण में उस तरह से घुल मिल नहीं पाए थे, इसलिए कष्ट का सामना करना पड़ा। उसी समय में टाटा मोटर्स, जो टेल्को के नाम से था, डिसमिस मजदूर आंदोलन में हो गए। 9 साल डिसमिसल का दंश झेलते रहे और फिर 9 साल के बाद हम जमशेदपुर में आ गए। यहाँ के फिर मजदूर आंदोलन से, सामाजिक संस्थाओं से, लेखकों से, लेखक संगठनों से मेरा ताल्लुक़ हुआ, जुड़ा हुआ। मैं सक्रिय हुआ और लेखन में भी बहुत जितना बन सका हमने वो काम किया। एक ही उद्देश्य था कि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी के संघर्ष में गुलामी से मुक्ति के लिए जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, फांसी के फंदे पर झूल गए, गुलामी से मुक्ति के लिए, अंग्रेज गुलामों के मुक्ति के लिए, आज उनके सपनों का देश नहीं बन सका। राजसत्ता जरूर अपने लोगों के हाथ में आ गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था से देश का विकास है सो शुरू हुआ, लेकिन जो शहीदों का सपना था, शोषण विहीन समाज की स्थापना, ऐसे समाज की स्थापना जिसमें मनुष्य के द्वारा शोषण न हो, सबको समान अधिकार मिले, आज उस अधिकार की प्राप्ति नहीं हो सकी। हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था पटरी से उतर गई। जो आदेश, जो सोच था हमारे शहीदों का, वो सपना पूरा नहीं हो सका। हम अपने कलम के माध्यम से अपने पूर्वजों के उसी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम अपने लेखन के माध्यम से उन चीज़ों को है सो प्रकाश में लाना चाहते हैं जो समाज के लिए हितकर नहीं है। मैं अपने कलम से उन्हीं चीज़ों को प्रकाश में लाने का काम करता हूँ और लगातार कलम के माध्यम से सुंदर व्यवस्था के लिए, सुंदर समाज की संरचना के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। भेदभाव की राजनीति, धर्म की राजनीति, आपसी भाईचारा में फूट की राजनीति, इन तमाम चीज़ों से बचा करके देश को कैसे गतिशील किया जाए, इसी काम में मैं लगा रहा हूँ, लगता हूँ। इसी उद्देश्य से मैं बहुत बड़े बड़े सम्मेलन, लेखकों का सम्मेलन जमशेदपुर में कराए हैं। राष्ट्रीय व्यंग लेखकों का राष्ट्रीय सम्मेलन हमने जमशेदपुर में कराया, जिसका नेतृत्व प्रेम जन्मेजय जी ने किया था और तमाम देश के बड़े बड़े लेखक, व्यंग लेखक उस समारोह में शामिल हुआ था। फिर हमने भोजपुरी का बहुत बड़ा सम्मेलन कराया जमशेदपुर में। फिर जमशेदपुर में भोजपुरी के लिए
संघर्ष करते रहे और एक भोजपुरी भवन हो, इस प्रयास में लगे रहे। आज जमशेदपुर में गोलमोड़ी में भोजपुरी भवन बनकर तैयार है। हमारे लोगों का सहयोग है। इसी काम में हम दिन रात लगे रहते हैं कि कैसे सुंदर समाज की रचना हो, कैसे हमारा समाज सुंदर बने, कैसे भाईचारा बनी रहे।